पुलिस भी देश की सांप्रदायिक हो गई है, कॉम्युनल हो गई है और उसकी वजह से बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। पिछले कुछ साल से, खास के 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा नफ़रत घुल गई है हम लोग के समाज में। और बहुत लोगों में, बहुत सारे हिंदुओं में मैं देखता हूँ कि उनको मुसलमानों से नफ़रत हो गई। उनको ये लगने लगा है कि मुसलमान से नफ़रत ही करना देशभक्ति है और मतलब उनमें एक नफ़रत रहती है। मुसलमान है, ये दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है, फिरोज़ खान है, तो मतलब उसको लगा हो कि तब तो इससे मैं वैसे ही ट्रीट करता हूँ जो कि जैसे किसी आतंकवादी से किया आता है, दहशतगर्द से किया आता है। और वो ये भूल भी गया कि ये बेगुनाह मुसलमान है, बेकसूर मुसलमान है, तो उसके साथ वो मारपीट करने लगा। जितना आपको भौकाल है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति में नहीं होगा, रूस के राष्ट्रपति में नहीं होगा, उतना भौकाल थानेदार में हो जाता है ना। एक छोटी सोच है ना, छोटी सोच है। अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं कि छोटे लोग को ही लगता है कि हमने वर्दी पहन ली तो हम एकदम ये हो गए, ऑल माइटी हो गए, कि अब क्या मेरा हो सकता है। एक तो थोड़ा इसको मैं स्टुपिडिटी मानता हूँ, कि एक मूर्खता मानता हूँ, क्योंकि मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। अभी 5-6 रोज़ पहले मेरा ही एक बैचमेट, जरी नाम है, ज़हूर हैदर जरी, IPS है हिमाचल कैडर का, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है। 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो जहां भी जनता को दर्द हो रहा है वहां पहुंच जा रहे हैं। इससे पहले वो नहीं पहुंचते थे, 2025 के चुनाव में ये पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से DSP ने बर्बरता अपनाई थी, एक मौलाना थे, जो इमाम थे, जो पढ़ाते थे, उनको जिस तरीके से मारा गया था, भद्दी भद्दी गाली दी गई थी, उसको लेकर के तेजस्वी वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद में वो राजभवन भी पहुँचे थे। इन सारे मामले पर बातचीत करेंगे कि क्या वो DSP का अब आने वाले समय में क्या होगा और जो सिंघम बने हुए पुलिस अधिकारी है उन लोगों का क्या होगा अगर इस तरीके से विपक्ष के लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो हमारे साथ में पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, इनसे जानते हैं कि DSP का क्या होगा। सर, जिस तरीके से उसने मारा पीटा, सिंघम बनने की कोशिश की, अब तेजस्वी वहाँ पर राजभवन पहुँच गए। खैर, इसको तो सिंघम कहते भी नहीं है। अगर आप असली सिंघम है तो आप माफिया से टकराइए। किसी बेगुनाह आदमी के साथ मारपीट करने को सिंघम थोड़ी ही कहते हैं। देखिए, DSP जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो अभी मतलब ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी प्रशिक्षण प्राप्त करा और उसी में वो बेनीपट्टी थाना में ट्रेनिंग ले रहा था, प्रशिक्षण के क्रम में है। तो उस पर तो पूरी संभावना है जांच होगी, उसको दंडित किया जा सकता है। लाइन हाजिर किया गया है सर। DSP रैंक के लोग को लाइन हाजिर नहीं किया जाता है, DSP को SP ऑफिस में अटैच कर दिया गया होगा। अच्छा। लाइन हाजिर तो सिपाही, हवलदार, दरोगा इन लोग को किया जाता है। DSP तो एक मतलब राजपत्रित अधिकारी होता है, तो उसको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा, उसको SP ऑफिस में अटैच कर दिया गया होगा। और उसका ये है, मुझे लगता है, जो अगर मुझे कहा जाता न्याय देने के लिए, तो मैं तो जो भी ट्रेनिंग में DSP हैं इनके प्रशिक्षण को 1 साल तो कम से कम और बढ़ा देता है। मतलब इनको 1 साल और ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इनमें कुछ मानवीय संवेदना का जन्म होना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस की वर्दी आपको मिली है तो वो गुंडागर्दी के लिए नहीं मिली है, वो लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, आम आदमी की मदद करने के लिए मिली है। जी, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर हम उस जगह पर SP होते तो हम इनको 1 साल के लिए इनका ड्यूरेशन और बढ़ा देते। जी। हमारा ये कहना है कि ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है किसी भी DSP के पास, या जो वर्दी पहन लेते हैं उनको ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है कि हमको सिंघम बनना है, हमको पीटना है, मारना है और डरना नहीं है। उस इलाके का सबसे बड़ा, मतलब कहिए तो सरकार का नियुक्त सबसे बड़ा गुंडा अपने आप को कहने लगते हैं वे लोग। आप देखिए, इस थॉट प्रोसेस के तो 2-3 वजह हैं। एक तो वजह है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है ना। जो मतलब जितना आपको भौकाल है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति में नहीं होगा, रूस के राष्ट्रपति में नहीं होगा, उतना भौकाल थानेदार में हो जाता है ना। एक छोटी सोच है ना, छोटी सोच है। अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं कि छोटे लोग को ही लगता है कि हमने वर्दी पहन ली तो हम एकदम ये हो गए, ऑल माइटी हो गए, कि अब क्या मेरा हो सकता है। एक तो थोड़ा इसको मैं स्टुपिडिटी मानता हूँ, कि एक मूर्खता मानता हूँ, क्योंकि मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। अभी 5-6 रोज़ पहले मेरा ही एक बैचमेट, जरी नाम है, ज़हूर हैदर जरी, IPS है हिमाचल कैडर का, उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है एक हिरासत के मौत के मामले में। हिरासत के एक मौत के मामले में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये मोटी बात कर रहा हूँ कि देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है ना। तो आप वर्दी पहन के भी आप कानून से ऊपर नहीं हो जाते, आपको कानून के दायरे में काम करना है। एक थॉट प्रोसेस की ये बात हुई। दूसरा, जो इस मामले में मुझे लग रहा है, पर्टिकुलर मामले की जो आपने बात की, जो बेनीपट्टी के कटैया थाना के जो फिरोज़ खान के साथ है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि
थोड़ा सांप्रदायिक इसमें भी ये है, सांप्रदायिक सोच भी है। देखिए हमारे समाज में तो ऐसे शुरू से सांप्रदायिकता रही, इस देश का बंटवारा ही सांप्रदायिक आधार पर हुआ, पाकिस्तान ही बना सांप्रदायिक आधार पर। लेकिन पिछले कुछ साल से, खास के 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा नफ़रत घुल गई है हम लोग के समाज में। और बहुत लोगों में, बहुत सारे हिंदुओं में मैं देखता हूँ कि उनको मुसलमानों से नफ़रत हो गई है। उनको ये लगने लगा है कि मुसलमान से नफ़रत ही करना देशभक्ति है, और मतलब उनमें एक नफ़रत रहती है। तो कहीं ना कहीं वो जो पुलिस वाले भी हैं वो भी तो उसी समाज से आते हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि डीएसपी है तो वो मंगल ग्रह से आया है, वो भी तो उसी समाज का प्रोडक्ट है। जिस समाज में मुसलमानों के प्रति इतना पूर्वाग्रह है, मुसलमानों के प्रति इतनी नफ़रत है, तो उसमें भी कहीं से कहीं वो होगा। और जब उसको लगा होगा कि भाई ये मुसलमान है, ये दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है, फिरोज़ खान है, तो मतलब उसको लगा हो कि तब तो इससे मैं वैसे ही ट्रीट करता हूँ जो कि जैसे किसी आतंकवादी से किया आता है, दहशतगर्द से किया आता है। और वो ये भूल भी गया कि ये बेगुनाह मुसलमान है, बेकसूर मुसलमान है, तो उसके साथ वो मारपीट करने लगा। तो इसमें दो बातें इसमें आती। एक तो पावर के दुरुपयोग की बात है, जो खुद को मतलब एकदम सर्वशक्तिमान समझने की बात है कि मैं किसी पर डंडा चला दूंगा। और दूसरी बात है कि इस मामले में खासकर एक सांप्रदायिक रंग भी मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस का, पूरे ये बात बस बिहार पुलिस के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के पुलिस के संदर्भ में भगवाकरण हुआ है पुलिस का। और पुलिस में भी मतलब खाकी में भगवा का तड़का लग गया, आप इस तरह से कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस भी देश की सांप्रदायिक हो गई है, कॉम्युनल हो गई है, और उसकी वजह से बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमने भी देखा है, कई ऐसे वीडियो देखा गया है सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जाता है कि जब जन्माष्टमी होता है या कोई बड़ा, जब हिंदुओं का कोई बड़ा पर्व होता है, रामनवमी होता है, तो उसमें पुलिस लोग अपना लाठी भांजते हैं, तलवार भांजते हैं। लेकिन वहीं अगर मुसलमानों का कोई पर्व होता है वो नहीं भांजा जाता। अगर वहाँ खड़ा होकर के उन लोग को पानी पिला दे तो उस पर उन लोग को दिक्कत हो जाती है। अभी एक संभल का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ का जो डीएसपी है वो गदा लेके घूम रहा था। अरे आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं क्या? तो ये सब एक गलत मतलब ये हो गया है। और एक इस पर चिंता का विषय मैं इसको मानता हूँ कि मतलब खाकी का जो भगवाकरण हो रहा है, खाकी को खाकी ही रहने दीजिए, खाकी को भगवा नहीं बनाइए। जब आप पुलिस में आते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस में आता है, चाहे आईपीएस हो या कोई हो, नीचे का पदाधिकारी हो, उसको संविधान के प्रति उसको शपथ लेनी पड़ती है, संविधान के प्रति निष्ठा की। तो संविधान तो इस देश का धर्मनिरपेक्ष है ना, संविधान तो सेकुलर है, संविधान तो हिंदू मुसलमान सबको बराबरी का दर्जा देता है। तो फिर आप गदा लेके हनुमान बने क्यों घूम रहे हैं? तो इसलिए लेकिन एक है इस देश में ये एक चिंता का विषय, इस पर सोचना चाहिए लोगों को कि एक बीमारी कैसे दूर होगी। जी एक मेरा ये सवाल है लास्ट की, राजभवन पहुंचने से, तेजस्वी यादव जो राजभवन पहुंचे हैं, इससे आने वाले समय में उस डीएसपी को क्या नुकसान हो सकता है, या आने वाले समय में जो और डीएसपी है जो इस तरीके का काम करने वाले थे, अब उन लोगों को क्या होगा? देखिए, राजभवन में तो उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया होगा, तो राज्यपाल का देखिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं है। राज्यपाल उस ज्ञापन को, चूँकि तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, तो राज्यपाल उस ज्ञापन को मतलब स्वीकार करेंगे और राजभवन का जो सचिवालय है उस विभाग को बिहार सरकार के गृह विभाग को भेज देगा, क्योंकि डीएसपी गृह विभाग के अधीन आता है ना, तो उसके पास भेज देगा। गृह मंत्रालय खुद पलटू राम के हाथ में है, तो उसको भेज देगा। और उसके बाद फिर गृह विभाग जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया मुझे लगता है पहले से चल चुकी होगी, क्योंकि वहाँ के मधुबनी एसपी ने पहले से ही इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी होगी पुलिस मुख्यालय को और गृह विभाग को, तो वो तो प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। और फिर मुझे वही लगता है कि अंततः जो मेरी समझ है, इसका प्रशिक्षण, इसका 1 साल और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और इसको बाकी लोगों को भी एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए। जिसको मारा गया, पीटा गया, उसके लिए कोई मतलब कि ये नहीं रहेगा कि हाँ आपको मारा गया, पीटा गया, इसके लिए आपको ये मुआवजा दिया जाए या इस तरीके से किया जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान वो हो सकता है, वो हो सकता है, मुआवजा कोई प्रावधान हो सकता है। हो सकता है राज्य सरकार कहे कि इसको 2 लाख का मुआवजा मिले और डीएसपी साहब के वेतन से ही काट के दे। कायदे से ही होना चाहिए। मान लीजिए मुआवजा दिया जाए, और देना भी चाहिए। मानवाधिकार आयोग मुआवजा, मैं खुद बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में रहा हूँ, मानवाधिकार बहुत सारे मामलों में मुआवजा दिलवाता है लोगों को, तो वो मुआवजा सरकार क्यों देगी अपने खजाने से? गुंडई आपने यदि की है तो मुआवजा भी हाँ, तो सरकार क्यों देगी? तो फिर आपके वेतन से ही काट के मुआवजा दिया जाए, तो ये भी एक हो सकता है। जी।